अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सरसाइज नंबर 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ठीक है, अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास इन्होंने क्या कहा हुआ है कि यानी कि इंटीग्रेशन cos की पावर 5 2x इंटू साइन 2x dx। अब देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूँ, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, cos की पावर 5 2x। अब हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला है नहीं जिसके पास कि cos की पावर 5 आ रही हो, तो हम पहले करेंगे क्या, पहले स्टेप में हम लोग ये करेंगे, कोई भी पावर हो ट्रिग्नोमेट्रिक की, अगर उसका डेरिवेटिव साथ हो। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, cos का डेरिवेटिव साइन है। अब आप बोलोगे डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है, डेरिवेटिव नहीं है ना, तो उसी को लेट करेंगे ना हम लोग। अब क्या हो जाएगा मेरे पास, cos की पावर 5 2x। ठीक है, अब मैं पहले करूंगा cos की पावर 2x का, पहले इसको अरेंज करूंगा। क्या करूंगा, अरेंज, इंटीग्रेशन लिखूंगा, फिर लिखूंगा cos 2x की होल पावर 5 इंटू साइन 2x dx, फिर लेट करूंगा। ठीक है, अब क्या होगा मेरे पास, पहले मैं कैसे क्या करूंगा बेटा, अरेंज, इंटीग्रेशन cos 2x की होल पावर, मेरे पास बेटा क्या हो जाएगी यहाँ पे, cos 2x की होल पावर 5 इंटू साइन 2x dx हो जाएगा मेरे पास। इसी तरह से बेटा मैं इसको पूरा लेट करूंगा, लेट u किसके बराबर कर लूंगा मैं, लेट u इज इक्वल टू cos 2x मेरे पास हो जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा अब क्या होगा बेटा मेरे पास, अब मैं इसको डिफरेंशियल लूंगा, du ओवर dx, यानी कि d ओवर dx मेरे पास इसके बराबर d ओवर ds इंटू cos 2x। ठीक है, अब आपको पता है कि cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो 2 भी तो होगा ना डेरिवेटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, du ओवर dx, हमारे पास बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये du ओवर dx इज इक्वल टू माइनस का साइन 2x इंटू 2। एंगल डेरिवेटिव भी होता है ना हमारे पास, 2 हो जाएगा, s का डेरिवेटिव 2 ऐसी चीज आ गया हमारे पास। अब क्या होगा, du ओवर dx बराबर मेरे पास किससे हो जाएगा बेटा, माइनस का 2 इंटू साइन 2x। ठीक है बेटा, अब क्या होगा बेटा, du ओवर माइनस 2 बराबर किसके होगा मेरे पास, साइन 2x इंटू dx। क्या किया बेटा मैंने यहाँ पे, du इधर लिया है -2 साइन 2x dx। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, बाय सब्सटीट्यूट, बाय क्यों कर रहा हूँ, देखिए ना, इसकी वैल्यू भी पता चल गई कि ये इसके बराबर है, और ये भी पता चल गई ये इसके बराबर है। अब सब्सटीट्यूट ही होगा ना खाली, बाय सब्सटीट्यूट। ठीक है बेटा, क्या कर रहा हूँ मैं, बाय सब्सटीट्यूट। अब होगा क्या बेसिकली हमारे पास, अब ये है हमारे पास, इसकी जगह पूरा क्या जगह, ये किसके बराबर था, ये u के बराबर, u की पावर 5, और ये किसके बराबर था पूरा, सॉरी ये किसके बराबर था, माइनस का du ओवर 2, माइनस का du ओवर 2, माइनस 1/2 हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर ले देंगे, फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन u की पावर 5 इंटू du। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे लगेगा पावर फॉर्मूला, पावर फॉर्मूला मेरे पास क्या था, इंटीग्रेशन x एंड dx बराबर होता है x n+1 अपॉन n+1 प्लस का c। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ उसको। अब क्या होगा मेरे पास, माइनस का 1/2 ऐसी चीज रहेगा हमारे पास, और इंटीग्रेशन कहाँ पे लगेगी, खाली u पे लगेगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, u की होल पावर बेटा हमारे पास क्या हो जाएगी, 5+1 अपॉन 5+1 प्लस का c हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1/2 इंटू यू की होल पावर 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई यू डिवाइड बाई 6 प्लस का c, माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/6 हो जाएगा नीचे आ गई ये, और क्या हो जाएगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ना आपस में ये। ठीक है ना, u की होल पावर 6 प्लस का c, देखिए 6 टू 12, अब में सब मल्टीप्लाई हो गए आपस में ये लोग। ठीक है, अब क्या होगा, माइनस का 1/12 इंटू यू की होल पावर 6 प्लस का c, माइनस का 1/12 इंटू कॉस 2x की होल पावर 6 प्लस का c। तो ये बेटा बेसिकली फाइनल हमारा आंसर है इसका। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का हमारे पास पार्ट 2 है। क्या कह रहा है हमारे पास, इंटीग्रेशन कॉट √s डिवाइडेड बाय √s dx। ठीक है, अगर इस पे देखे जाए, अगर हम लोग कॉट √s को हम लेट करते हैं तो बेटा हमारे पास ये चीज़ नहीं बन पाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको लेट कर लूँ तो मेरे पास आराम से बन सकता है। देखिए कैसे, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेट u बराबर है मेरे पास किसके बेटा, √x के। ठीक है, और बेसिकली हम लोग करते हैं किसको, पावर वाले को लेट करते हैं ना हम लोग। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, पावर को भी लेट करना पड़ रहा है हमें मजबूरी में, यहाँ पे कई एक्सेप्शनल केस ऐसे भी आते हैं कि आपको पावर को भी लेट करना पड़ता है।
ठीक है, लेट यू बराबर है अंडर रूट एक्स के, ठीक है। अब इधर क्या होगा, पहले इसको मैं अरेंज कर देगा, यू बराबर है एक्स की पावर हाफ, ठीक है, इसके बराबर होता है ना अंडर रूट। अब क्या हो जाएगा, डी यू आवर डी एक्स बराबर हो जाएगा मेरे पास डी आवर डी एक्स इंटू एक्स की होल पावर हाफ, डी यू आवर डी एक्स बराबर हो जाएगा मेरे पास हाफ, पहले पावर लिखेंगे, फिर पावर में से -1, फिर डी आवर डी एक्स पावर रखने वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये डी यू आवर डी एक्स बराबर किसके हो जाएगा मेरे पास हाफ इंटू एक्स, अच्छा पॉजिटिव हाफ में से 1 का तो नेगेटिव हाफ आता है, पता है आप लोगों को, इंटू 1। अब क्या हो जाएगा, ये डी यू आवर डी एक्स बराबर किसके आए मेरे पास 1/2 अंडर रूट एक्स, नीचे आगे पॉजिटिव हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया है, ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे बेटा, हम लोग, हमें क्या चाहिए बेटा, डी यू, अच्छा मुझे चाहिए बेटा डी यू चाहिए है मुझे, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे डी एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, डी एक्स अपॉन एक सेकेंड 2 डी यू बराबर है डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स, ठीक है, हो गया ना। अब ये डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स किसके बराबर आ गया, 2 डी यू के बराबर आ गया। अब बेटा मैं लिखूंगा बाय सब्सटीट्यूट, बाय सब्सटीट्यूट, ठीक है। अब क्या होगा मेरे पास, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन कॉट यू, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर है, ये इंटू डी यू इंटू 2 डी यू, ठीक हो गया। अब 2 का हम इंटीग्रेशन से बाहर लिख देंगे हम लोग, इंटीग्रेशन कॉड यू डी यू, एक सेकेंड क्या लिखा होगा, ये कॉड यू इंटू डी यू। अच्छा अब क्या होगा हमारे पास, फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है इंटीग्रेशन का, कॉट एक्स बराबर किसके होता है हमारे पास ln sin x प्लस का c, पहली बात तो ये होगा, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉट एक्स का इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास 2 इंटू ln क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ln sin u प्लस का c, ठीक हो गया बेटा, sin u प्लस का c। अच्छा अब क्या होगा 2 ln, अच्छा साइन मेरे पास, साइन तो ऐसे ही रहेगा मेरे पास, u मेरे पास क्या था जो मैंने लेट किया था यहाँ पे अंडर रूट एक्स प्लस का c, ठीक है मेरे पास बेटा, ये बेसिकली इसका क्या आया है आंसर, ये हमारा आ गया है आंसर, ठीक है बेटा। अब ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन 2 प्लस साइन 3x की होल पावर 6 इंटू कॉस 3x dx। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पावर जो भी हमारे पास जो पावर वाला होगा ना, हमारे पास जो भी टर्म होगी पावर वाली, उसकी हम लोग खाली फंक्शन लेट करेंगे, यानी कि लेट करूँगा यहाँ पे मैं, लेट u बराबर क्या होगा बेटा मेरे पास, लेट u इज इक्वल टू 2 प्लस साइन 3x। अब बेटा मैं क्या करूँगा, इसका लूँगा डिफरेंशियल, डी यू आवर डी एक्स बराबर होगा डी आवर डी एक्स इंटू 2, फिर क्या होगा प्लस डी आवर डी एक्स इंटू साइन 3x हो जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। अब इसी तरह हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा पूरा, ठीक है, ये क्या हो गया 0। अब क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos 3x और उसके एंगल का डेरिवेटिव क्या हुआ 3 हो गया। अब क्या होगा, ये डी यू आवर डी एक्स किसके बराबर आ जाएगा मेरे पास, 3 cos 3x के बराबर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब क्या हो जाएगा मेरे पास, डी यू आवर 3 मैं नीचे लिख दूंगा और डी एक्स को उधर भेज दूंगा ताकि वो बराबर आ जाए cos 3x dx के, ठीक है ना, बराबर आ गया। डी यू अपॉन 3 किसके बराबर आया, cos 3x dx किसके बराबर आ जाएगा, डी यू अपॉन 3, और ये किसके बराबर आ जाएगा u। अब लिखूंगा बेटा मैं बाय सब्सटीट्यूट, क्या लिखूंगा मैं, बाय सब्सटीट्यूट, ठीक है, बाय सब्सटीट्यूट। अब बेसिकली इसमें होगा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन u की होल पावर 6 आ जाएगी हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये किसके बराबर था, ये cos 3x dx डी यू अपॉन 3। अब मैं क्या लिखूंगा 1/3 को बेटा, 1/3 को क्या लिख दूंगा मैं, इंटीग्रेशन के बाहर लिख दूंगा 1/3 इंटीग्रेशन u की पावर 6 डी यू। अच्छा यहाँ पे लगेगा पावर फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x एंड dx बराबर होता है x n+1 अपॉन n+1 प्लस का c। अब क्या हो जाएगा, ये 1/3 इंटू यू की पावर 6+1 अपॉन 6+1 प्लस का c। बेटा 1/3 इंटू यू के पावर 7 हो जाएगा अपॉन 7 प्लस का c, ठीक है बेटा। अब क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा था ये 1/3, अब क्या हो जाएगा u की पावर 7, हमारे पास u की पावर 7 हमारे पास क्या थी, u की पावर 7 यानी कि u क्या था हमारे पास 2 प्लस साइन 3x
की होल पावर क्या हो जाएगी बेटा 7/7 प्लस का c। ठीक है, अब क्या होगा 7 3 का क्या होगा 21 इंटू कॉस इंटू क्या होगा कॉस नहीं है सॉरी इंटू 2 प्लस का साइन 3x की होल पावर 7 प्लस का c। तो अब ये बेटा बेसिकली आया है हमारा आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4, क्या कह रहा है इंटीग्रेशन साइन इंटू ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब ये हमारे पास जो साइन का जो फंक्शन होगा ना, इस पे साइन के फंक्शन को अब हम लेट करेंगे। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं लेट, क्योंकि देखिए इसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 है ना, जब किसी के ऊपर कोई पावर नहीं लिखी हुई तो हम सपोज करते हैं 1 इसके ऊपर पावर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, अब ये होगा बेटा लेट u बराबर हो जाएगा मेरे पास, अब क्या होगा लेट u इज इक्वल टू ए एक्स प्लस का b हो जाएगा मेरे पास। इसका डी यू अवर डी एक्स, ए को हम लिख देंगे बाहर, अब डिफरेंशियल लगा देंगे डी अवर डी एक्स इंटू एक्स, फिर डिफरेंशियल लगा देंगे डी अवर डी एक्स इंटू बी। ठीक हो गया बेटा, अब क्या हो जाएगा ये डी यू अवर डी एक्स यानी कि a इंटू 1 प्लस का 0। अब क्या हो जाएगा बेटा ये डी यू अवर डी एक्स बराबर किसके हो जाएगा a के। अब क्या हो जाएगा ये डी यू अवर a बराबर हो जाएगा हमारे पास किसके डी एक्स के, यानी कि ये डी एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा मैं डी यू अवर a, और ये साइन तो ऐसे रहेगा u की जगह क्या आएगा ए एक्स प्लस बी। अब लिखूंगा बेटा मैं बाय सब्सटीट्यूट। ठीक है, बाय सब्सटीट्यूट। अब अच्छा बेटा अब होगा ये हमारे पास, अब बेसिकली होगा ये हमारे पास इंटीग्रेशन लिखूंगा मैं यहाँ पे। अब बेसिकली क्या होगा इंटीग्रेशन लिखूंगा यहाँ पे मैं, और क्या लिखूंगा यहाँ पे साइन इंटू यू। अच्छा ये यू किसके बराबर था ए एक्स प्लस बी के ना, तो ए एक्स प्लस बी की जगह मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे यू, और मेरे पास क्या आ जाएगा ये डी एस किसके बराबर था डी यू अवर ए के इंटू डी यू अवर ए। अब यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अवर ए लिख दूंगा यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन साइन यू इंटू डी यू। ठीक हो गया, अब क्या होगा मेरे पास ये भी हो गया। अच्छा अब साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे पास बता रहा हूँ मैं आपको अभी, इंटीग्रेशन साइन एस का इंटीग्रेशन मेरे पास देखो क्या होता है बेटा माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी होता है। ठीक है, अब क्या होगा ये 1 अवर ए मल्टीप्लाई बाय माइनस का कॉस यू प्लस का सी। अब क्या हो जाएगा ये मेरे पास, इधर मैं शिफ्ट कर रहा हूँ अब क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 1 अवर ए कॉस यू किसके बराबर था मेरे पास ए एक्स प्लस का बी प्लस का सी। तो ये बेटा हमारा बस बेसिकली इसका आगे है आंसर। ठीक है बेटा, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है इंटीग्रेशन साइन एस प्लस कॉस एस डी एक्स डिवाइडेड बाय साइन एस माइनस कॉस एस डी एक्स डिवाइडेड बाय साइन एस माइनस कॉस एस। अब देखिए अगर मैं इधर मैं एक काम करूँ, अगर मैं इस नीचे वाले को लेट करता हूँ, ठीक है, अब मैं नीचे वाले को लेट किया तो क्या होगा हमारे पास कॉस एक्स आएगा, हमारे पास कॉस एक्स और प्लस का साइन एक्स आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी हमारे पास, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ नीचे वाली चीज़ में लेट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लेट u बराबर हो जाएगा मेरे पास किसके साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स के। ठीक है, अब क्या हो जाएगा मेरे पास डी यू अवर डी एक्स बराबर किसके हो जाएगा बेटा मेरे पास डी अवर डी एक्स इंटू साइन एक्स माइनस का डी अवर डी एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा मेरे पास। अब क्या होगा मेरे पास डी यू अवर डी एक्स यानी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव बेटा मेरे पास क्या होता है यहाँ पे कॉस एक्स होता है मेरे पास। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ कि डी माइनस का डी अवर डी एक्स, अच्छा कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है प्लस माइनस का साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये डी यू बराबर हो जाएगा मेरे पास कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स इज इंटू डी एक्स के बराबर हो जाएगा, यानी कि डी यू के बराबर हो जाएगा। अच्छा अब ये पूरी टर्म किसके बराबर हो गई डी यू की। अब मैं लिखूंगा बाय सब्सटीट्यूट। ठीक है बेटा, लिखूंगा मैं बाय सब्सटीट्यूट। अब मैं करूंगा क्या बेसिकली यहाँ पे बेटा इंटीग्रेशन, अच्छा ये पूरे बराबर हो गया है डी यू के, ये इसके बराबर है यू के, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि डी यू अवर यू मेरे पास आया है। और बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास इस तरफ फॉर्मूला हो 1 अवर एक्स डी एक्स, तो बराबर किसका होता है बेटा वो होता है एल एन एक्स प्लस का सी के बराबर होता है। ठीक है, अब इसी तरह हमारे पास ये क्या होगा, अब क्या होगा बेटा एल एन यू प्लस का सी आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा एल एन यू किसके बराबर था हमारे पास साइन एक्स माइनस का कॉस एस के बराबर था, तो क्या होगा हमारे पास ये एल एन इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस का सी। तो बेटा ये हमारे पास क्या आया है फाइनल आंसर आया है इसका।
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल 2s इंटू सेक स्क्वायर एक्सपोनेंशियल 2s ds। अब इस सवाल में देखिए, अब हमें खाली एक्सपोनेंशियल 2s को ही लेट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा पहले मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, ठीक है। पहले आएगा सेक स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल 2x, फिर क्या होगा, फिर आएगा एक्सपोनेंशियल 2s dx, ठीक है। इसको पहले अरेंज कर देना। अब मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, लेट करूँगा। लेट u बराबर है एक्सपोनेंशियल 2x डी यू आवर डी एक्स, यानी कि मेरे पास डी आवर डी एक्स बराबर किसके हो जाएगा, इंटू एक्सपोनेंशियल 2x, ठीक है बेटा। अभी क्या हो जाएगा, डी यू आवर डी एक्स बराबर किसके हो जाएगा, मेरे पास एक्सपोनेंशियल 2x बाहर लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या लिखते हैं हम लोग, उसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं ना हम लोग, 2x। तो यहाँ पे अब क्या होगा बेटा, डी यू अपॉन 2 बराबर किसके हो जाएगा हमारे पास, एक्सपोनेंशियल 2x और डी एक्स के, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, लिखेंगे हम लोग बाय सब्सटीट्यूट, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम लोग बेटा, बाय सब्सटीट्यूट लिखेंगे यहाँ पे, और हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, इंटीग्रेशन, ये सेक स्क्वायर तो हमारे पास एज इट इज रहेगा हमारे पास, ठीक है। और ये एक्सपोनेंशियल 2s बराबर आ जाएगा हमारे पास u के, और ये एक्सपोनेंशियल 2s ds किसके बराबर आया, du/2। इसीलिए मैंने इसको अरेंज किया था शुरू में मैंने पहले ये भी इसको मैंने अरेंज किया था 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर u du। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एस का मेरे पास फॉर्मूला होता है बेटा tan x प्लस का c, ठीक है। क्या होता है, tan x प्लस का c। अब क्या हो जाएगा, ये 1/2 इंटू tan u प्लस का c, बेटा मेरे पास क्या आएगा, प्लस का c, और इधर क्या आएगा हाफ। अब बेटा इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा बेटा, ये हाफ इंटू tan u। अब u किसके बराबर था मेरे पास, अब क्या करेंगे बेटा हम लोग, हाफ टेंजेंट u, यानी कि टेंजेंट u हमारे पास बेटा किसके बराबर था, हमारे पास टेंजेंट u किसके बराबर था हमारे पास, u, यानी कि टेंजेंट ऐसे रहेगा, और एक्सपोनेंशियल 2s प्लस का c। तो बेटा ये फाइनल हमारा इसका है आंसर। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 क्या कह रहे हैं, इंटीग्रेशन cosec 3s इंटू cot 3s ds डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू कॉसेक 3s का होल स्क्वायर। अब हम लोग किसको लेट करेंगे, हम लोग अगर हम इसको लेट करेंगे तो कभी भी याद नहीं आ सकता हमारे पास, अगर हम इसको लेट करेंगे तो आराम से आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास कॉसेक का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉसेक माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स, तो हमारे पास ये आ जाएगा आराम से, ठीक है ना। अब क्या होगा हमारे पास, लेट करूंगा मैं इसको, लेट u बराबर है मेरे पास किसके बेटा, a प्लस बी इंटू कॉसेक 3x के बराबर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब क्या होगा, इसको मैं डिफरेंशियल लूंगा पे, डी यू अवर डी एक्स बराबर होगा डी अवर डी एक्स इंटू ए, इधर क्या होगा प्लस का b, प्लस क्या होगा हमारे पास, प्लस का b एज इट इज रहेगा डी अवर डी एक्स इंटू कॉसेक 3x, ठीक है। अब क्या होगा बेसिकली हमारे पास डी यू आवर डी एक्स, ये इसका अच्छा कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव का होता है 0, इधर क्या आएगा प्लस का b हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस कॉसेक एस, इसका डेरिवेटिव होता है कॉसेक का, कॉसेक 3s भी आएगा क्योंकि एंगल क्या है 3x है, कॉसेक 3s इंटू कॉट 3s, और क्या होगा उसके एंगल का डेरिवेटिव यानी कि 3 भी आएगा, ठीक है। हमारे पास बेसिकली क्या हो जाएगा, हमारे पास ये डी यू आवर डी एक्स बराबर हमारे पास किससे आ जाएगा बेटा, ये माइनस का b कॉसेक इंटू 3s इंटू कॉट 3s, ठीक है, और इंटू 3 हमारे पास बेटा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, खाली मुझे चाहिए कॉसेक एस इंटू कॉट 3x, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे डी यू आवर डी एक्स को मैं बराबर ले लूँगा, नहीं हमें क्या करूँगा यहाँ पे डी यू को अपॉन माइनस का 3b कर दूंगा, यानी कि ये 3b को मैं ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको नीचे ला के डिवाइड कर दूंगा, और क्या हो जाएगा, बच जाएगा मेरे पास कॉसेक एस बच जाएगा, और कॉसेक 3s इंटू कॉट 3s मेरे पास बच जाएगा, और ये dx जो डिवाइड हो रहा था उधर ला के मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको, ठीक है। अब क्या करूँगा बेटा मैं सब्स्टिट्यूशन, अब क्या होगा बाय सब्स्टिट्यूट, ठीक है। अब हम इसमें बेसिकली करेंगे क्या, बाय सब्स्टिट्यूट, ठीक है। इसमें हमारे पास होगा ये कि हमारे पास क्या था बेटा,
अब क्या होगा बेटा हमारे पास इंटीग्रेशन, हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा ये u किसके बराबर था हमारे पास, यानी कि ये 1/u पे आ जाएगा, ये 1/u का स्क्वायर, क्योंकि बेटा स्क्वायर है ना हमारे पास, ये 1/u का होल स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि ये टर्म u के बराबर है। और इसी तरह से cosec 3s इंटू cot 3s ds किसके बराबर होगा हमारे पास, du अपॉन माइनस का 3b के हमारे पास बराबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास इसके बराबर है। अब क्या हो जाएगा माइनस का 1/3b को हम बाहर लिखेंगे, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ये 1/u स्क्वायर इंटू डी यू। ठीक है, अब क्या आएगा माइनस का 1/3b इंटीग्रेशन u की पावर -2 ऊपर ले आएंगे तो अब क्या होगा पावर फॉर्मूला रहेगा। पावर फॉर्मूला क्या होता है, सिंस इंटीग्रेशन x एंड dx बराबर होता है x n+1 अपॉन n+1 प्लस का c। अब बेटा मैं इसको इतना सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, माइनस का 1/3b हो जाएगा हमारे पास, और क्या आएगा u की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस का c हो जाएगा। माइनस का 1/3b u की पावर -1 अपॉन -1 प्लस का c हो जाएगा हमारे पास। माइनस का माइनस माइनस प्लस 1/3b इंटू यू की पावर -1 प्लस का c। अब क्या आएगा 1/3b इंटू 1/u प्लस का c इंटू 1/u प्लस का c। अब क्या हो जाएगा ये 1/3b इंटू अच्छा u किसके बराबर था मेरे पास, u मेरे पास बराबर था बेटा a प्लस बी इंटू कॉसेक 3x प्लस का c के बराबर था मेरे पास। ठीक है, इसका मैं 1/, लिख रहा हूँ 1/, प्लस का c। ठीक है बेटा, ये बेसिकली हमारे पास क्या है आंसर आया है इसका। अब क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट है, इसको हम लेट करेंगे। लेट u बराबर है बेटा मेरे किसके 2 cot x प्लस का 3 हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसका क्या लूंगा बेटा, मैं लूंगा डिफरेंशियल du/dx बराबर होगा मेरे पास 2 इंटू d/dx इंटू cot x प्लस का d/dx इंटू 3 के बराबर मेरे पास आ जाएगा ये। ठीक है, अब क्या हो जाएगा मेरे पास du/dx। अब आपको पता है कि बेटा du/dx, अब आपको पता है क्या पता है कि हमारे पास cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का cosec x होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x, सॉरी माइनस का cosec स्क्वायर x होता है, ये 0 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा ये du अपॉन माइनस का 2 इंटू cosec स्क्वायर x dx हो जाएगा हमारे पास। और आपको पता है कि cosec किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस का सॉरी प्लस का क्या आएगा ये dx अपॉन साइन स्क्वायर x हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा हम लोग सब्स्टिट्यूशन लिखे वो बेटा बाय सब्स्टिट्यूट। अच्छा ये क्या है इंटीग्रेशन dx और अपॉन साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, ये माइनस का du/2 के बराबर होता है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। बाकी बात हमारे पास क्या कह रहा है हमारे पास कि ये किसके बराबर होगा, ये 1/u के बराबर हो जाएगा हमारे पास, ये 1/u। अब हम लोग माइनस का 1/2 को हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे du/u। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन dx अपॉन x बराबर है ln x प्लस का c माइनस का 1/2 ln u प्लस का c। ठीक है, माइनस का 1/2 ln u क्या था मेरे पास बेसिकली बेटा u हमारे पास था इंटू 2 cot x प्लस का 3 प्लस का c। तो बेसिकली बेटा ये क्या है हमारे पास बेसिकली आंसर है इसका। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का 9 पार्ट, और ये थोड़ा मुख्तलिफ सवाल है मेरे पास। कह रहा है इंटीग्रेशन sec x dx डिवाइडेड बाई 3 sin x प्लस 4x cos x। अगर जब भी इस तरह के सवाल आ जाए हमारे पास, अगर हम न्यूमरेटर लेट करें वह भी नहीं बनेगा, डिनोमिनेटर लेट करें वह भी नहीं बनेगा। इसमें देखिए अब हम लोग करते क्या हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या बेसिकली हम लोग इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे हम लोग बेसिकली पहले तो हम लोग यहाँ पे इस पर काम करेंगे, थोड़ा सा अरेंज करेंगे। यहाँ पे क्या करूँगा बेटा, मैं sec x को मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा और cos x को भी यहाँ पे मैं डिवाइड में लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ cos x को इससे डिवाइड करवा रहा हूँ और इससे भी डिवाइड कराऊंगा। ठीक है, अब क्या होगा 3 sin x प्लस का 4 cos x अपॉन cos x हो जाएगा मेरे पास। ठीक है बेटा, अब क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास ये sec x इंटू 1/cos किसके बराबर होता है हमारे पास sec x के। ठीक है, तो ये sec x हो गया हमारे पास डिवाइडेड बाय, इसको बेटा एलसीएम तोड़ दो अब, 3 sin x अपॉन cos x, एक सेकेंड 3 को थोड़ा सेपरेट लिखो। ठीक है, 3 sin x अपॉन cos x प्लस का 4 cos x आवर cos x
ठीक है, हमारे पास हो गया ये। अब क्या होगा, cos x से cos x कैंसिल हो गया मेरे पास। अब इधर क्या होगा, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स प्लस का 3/3 tan x प्लस का 4 हो जाएगा मेरे पास। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा, ये dx भी आएगा यहाँ पे, इसलिए अब dx भी आएगा, इधर भी dx आएगा हमारे पास। अच्छा, हम लोग बेसिकली यहाँ पे करेंगे क्या, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हम लोग अभी नहीं, अभी तो हम लोग क्या हो रहा था हमारा, अभी तो हम लेट करेंगे, अभी तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगी, अभी हम करेंगे लेट u बराबर है 3 tan x प्लस का 4। ठीक है, लेट समझो आप बेटा, सवाल हमारा करा क्या हम लोगों ने, सवाल हमने अब ये बना दिया, सवाल चीज हो गया पे अब। ठीक है, du ओवर dx बराबर होगा हमारे पास किसके, 3 इंटू डी ओवर dx इंटू tan x प्लस का डी ओवर डी एक्स इंटू 4। ठीक हो गया। अब क्या होगा मेरे पास, ये डी यू ओवर डी एक्स बराबर है 3 इंटू टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस का 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है हमेशा। डी यू ओवर डी एक्स बराबर होगा बेटा 3 सेक स्क्वायर एक्स के होगा। अब क्या होगा, ये डी यू मेरे पास किसके बराबर होगा बेटा, ये 3 सेक स्क्वायर एक्स, एक सेकेंड, डी यू अपॉन 3 बराबर होगा ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। आगे नहीं आया, बराबर आ गया ना, ये सेक स्क्वायर एच ये किसके बराबर आया, डी यू अपॉन 3 के, और ये किसके बराबर था, यू के। अब लिखो बेटा बाय सब्स्टिट्यूटिंग, लिखो बेटा बाय सब्स्टिट्यूटिंग। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब बेसिकली होगा क्या हमारे पास, इंटीग्रेशन ये किसके बराबर था हमारे पास, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर डी एस डी यू अपॉन 3 के हमारे पास बराबर था बेसिकली ये। इसी तरह से हमारे पास ये टर्म किसके बराबर थी हमारे पास, 1 ओवर यू, यानी कि 1 यू के बराबर, लेकिन हम तो 1 अपन लिखेंगे ना, क्योंकि ये फ्रैक्शन में बेसिकली करेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे 1/3 इंटीग्रेशन डी यू अपॉन यू। ठीक है, आपको पता है हमारे पास क्या होता है, सिंस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स बराबर किसके होता है हमारे पास, ln x प्लस का c के। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, ये 1/3 ln u प्लस का c। ठीक है, हमारे पास 1/3 और ln u क्या था बेटा मेरे पास, u मेरे पास था बेटा यहाँ पे u 3 tan x प्लस का 4, 3 tan x प्लस का 4 प्लस का c। तो ये बेटा बेसिकली मेरे पास क्या आया है, इसका आंसर। ठीक है, ये बेटा हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का 10 पार्ट, इंटीग्रेशन cos 3x माइनस 5 dx। इसमें हम लोग लेट करेंगे, लेट u बराबर हो जाएगा बेटा हमारे पास किसके, लेट u इज इक्वल टू 3x माइनस का 5। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, ये डी यू ओवर डी एक्स बराबर किसका हो जाएगा मेरे पास, ये 3 इंटू डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स माइनस का डी ओवर डी एक्स इंटू 5। ठीक हो गया। अब क्या होगा, डी यू ओवर डी एक्स बराबर होता है मेरे पास 3 माइनस का 0, यानी कि 3 हो गया डी यू अपॉन डी एक्स बराबर किसके होगा, 3 के। तो डी यू अपॉन 3 किसके बराबर होगा बेटा मेरे पास, डी एक्स के। अब क्या करेंगे बेटा, अब लिखेंगे बेटा हम लोग क्या, बाय सब्स्टिट्यूटिंग। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूटिंग की मदद से क्या करेंगे, ये सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, देखिए बन गया ना, डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, डी यू अपॉन 3 के, और ये यू किसके बराबर हो जाएगा, 3x माइनस 5 के। इंटीग्रेशन कॉस ऐसे ही रहेगा हमारे पास, और u भी एस से आएगा, u आएगा इसकी जगह पे हमारे पास, और ये किसके बराबर था, डी यू अपॉन 3 है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारे पास 1/3 इंटीग्रेशन कॉस यू डी यू। ठीक है, अब क्या हो जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स बराबर है मेरे पास किसके, साइन एक्स के बराबर होता है, साइन एक्स प्लस का सी। ठीक है, ऐसे क्या आएगा 1/3 इंटू साइन यू प्लस का सी। अब आपको पता है यू किसके बराबर है मेरे पास, यू बेसिकली बराबर है मेरे पास किसके बेटा, साइन यू किसके बराबर था, 3x माइनस का 5 प्लस का सी। तो बेटा ये हमारे पास का आंसर हो गया है।